पर शामिल है, 4-5 पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट है जो आपके यूपी पीजीटी है। पीजीटी में योग्यता का बदलाव किया गया, इस संबंध में हम देखेंगे। पीसीएस 2025 में पोस्टों की क्या स्थिति है और पीसीएस 2025-24 का मेंस कब तक आने की उम्मीद है, और हम देखेंगे कि आरओ मेंस कब होगा और आरओ का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं अपना ये पीसीएस 2025 में पोस्टों की संख्या कितनी है। तो इसमें मैं पहले भी बताया था और अभी जो अपडेट है वो लगभग 700 प्लस पोस्ट है। अगर कोई कहता है कि 400 पोस्ट है, 500 पोस्ट है या 1000 पोस्ट है, तो वो सब गलत है। 700 प्लस पोस्ट की स्थिति अभी बनी हुई है। 300 प्लस जो पोस्ट है उनका अधियाचन गया हुआ था आयोग के पास और उन पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। अब यहाँ पे ये 700 प्लस हैं, ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव की नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं, और ये 300 प्लस जो अधियाचन जिनका गया हुआ है, इनमें भी वही स्थिति है कि ये सारी पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव की नहीं है, इसमें भी कुछ स्पेशल पोस्ट शामिल हैं। पीसीएस 2024 की स्थिति ये थी कि उसमें स्पेशल पोस्ट एक भी नहीं थी। तो वहाँ जो स्पेशल पोस्ट की जो तैयारी करते रहते हैं, स्पेशल पोस्ट में जैसे जीआईसी का प्रिंसिपल हो गया, डाइट में सीनियर डाइट लेक्चरर हो गया, बीएसए हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्पेशल पोस्ट में देखते हैं कि शायद बीएसए जो है एग्जीक्यूटिव में ही आता है, लेकिन हाँ, ये स्पेशल पोस्ट है। जैसे जीआईसी में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट है और सीनियर डाइट प्रवक्ता जो है, और भी है जैसे कॉमर्स वगैरह की जो होती हैं वो स्पेशल पोस्ट में आती हैं। मतलब ये एग्जीक्यूटिव के अलावा जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सब स्पेशल पोस्ट में ही गिनती रखी जाती है। तो यहाँ पे 300 प्लस जो अधियाचन गया है, इसमें भी कुछ पोस्टें जो है स्पेशल की है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि 2025 की जो वैकेंसी चल रही है प्रक्रिया में, उसमें स्पेशल पोस्ट की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। तो जो स्पेशल पोस्ट की तैयारी कर लेंगे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। फिर हम देखते हैं कि पीसीएस 2024 का मेंस का रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, इसका इंतज़ार मुझे भी है और इसके लिए मैं बता दूँ कि जैसे कि हमेशा पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि 400, 500, 600 वैकेंसी तक रहा है। पिछले कुछ 23 में तो बहुत कम रहा था और 22 में लगभग मेरी समझ से शायद 400 के आसपास था, 21 में 600 के आसपास था पोस्ट की संख्या। तो अगर हम 500, 600 मानते हैं या 600 मान लें, तो इसकी 15 गुना 15 छक्का 90 9,000 के आसपास, या इसको हम मान लें 5 तो 15 पंजे 75 यानी कि 7,500 यानी 7,500 से 8,000 के आसपास कापियाँ आयोग हर साल चेक करता है, जो आयोग चेक करवाता है। लेकिन इस बार की स्थिति ये है कि वैकेंसी जो थी 947 थी और लगभग 15,000 बच्चों की देखते हैं कि 15,000 बच्चे प्री में क्वालिफाइड हुए थे। जैसा कि मैंने भी देखा था अपने रूम में 24 बच्चों में 23 बच्चे उपस्थित थे। यानी कि इसमें मेंस में जो एब्सेंट हो जो है, उसका रेशियो बहुत कम रहता है। बहुत कम परसेंटेज उसकी बहुत कम रहती है। ना के बराबर बच्चे एब्सेंट रहते हैं। कुछ कारणों से जिनका प्री हो जाता है, वो मेंस नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि 15,000 बच्चों की 8 कॉपियाँ हैं एक बच्चे की, तो 1,20,000 कॉपी हो गई। यानी कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर है इस बार कॉपियाँ। तो कॉपियों को चेक करने में दिक्कत होगी। और इस बार सुना जा रहा है कि ये भी है कि कॉपी चेक करने की एक जो क्वांटिटी है वो डिसाइड की गई है, तो उससे हो सकता है कि क्वालिटी में सुधार आए। क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी में भी सुधार आएगा। पहले ऐसा नहीं था, तो ये भी एक समस्या आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि आरओ का मेंस और प्री का रिजल्ट, इसके बारे में हम देख लें। अगर हम आरओ प्री रिजल्ट की बात करें, तो ये जो है इसका जैसे 27 जुलाई में हुआ था, तो अगस्त और सितंबर लगभग अगर 45 दिन देना चाहेंगे तो 15 सितंबर के आसपास इसका समय हो जाना चाहिए। तो ये कयास भी लगाया जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो आज 11 सितंबर हो ही गई है, 4-5 दिन बाद इसके चांसेस बढ़ जाएँगे कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो आप 4-5 दिन लगभग हफ्ता भर इंतज़ार करिए और बहुत डिले हुआ तो 20 तारीख तक, तो 15 से 20 तारीख के बीच में रिजल्ट आ सकता है। ये चांसेस हैं, लेकिन अगर आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी तो ये 15 से पहले भी
दे सकते हैं। अच्छा, 15 से पहले देने का स्थिति ये है कि 15 तक कयास लगाए जा रहे हैं। ये आरओ मेंस को, एलटी ग्रेड को, जो सब हैं इन चीज़ों को बिल्कुल फ्रेश तरीके से लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो ये 2025 के प्री की भी की थी, लेकिन ये नाकाम रही। 2026 में हो सकता है ये पटरी पर आ जाए इनकी व्यवस्था, और आयोग भी इसी तैयारी में है कि 2026 तक एटलीस्ट हम अपनी स्थिति को फिर से कर लें। शायद एक पीछे रिजल्ट रहा था, शायद 2023 का था, जो 9 महीने में, जहाँ तक मुझे याद है कि 22 का या 23 का था, 9 माह में कंप्लीट कर ली थी भर्ती को, ठीक है? 9 महीने में। आयोग ने ऐसा दावा किया था। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 सितंबर ठीक है, तो आगे भी और प्लान है उनके, तो उन प्लान को कंप्लीट करने के लिए आरओ के रिजल्ट को जल्दी देंगे, तभी तो आरओ का मेंस करा पाएँगे। आरओ के रिजल्ट में, जैसे प्री के रिजल्ट में, पीसीएस प्री के रिजल्ट में देरी की वजह यही रहती है कि अब एबीसीडी सीरीज की बजाय क्यूआर कोड होता है। मतलब कोडिंग में स्कैन होती है कॉपी। पहले क्या होता था कि एबीसीडी है अलग रख ली, बी की सारी कॉपी स्कैन करनी सीखी, अब अलग-अलग एक ही कॉपी में समय लगता है। फिर दूसरा डिलीट और चेंज क्वेश्चन भी थोड़ा-सा सिरदर्द बने हुए हैं, तो उनको भी देखना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि पीसीएस 2024 की तरह आरओ 2023 का जो री-एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इतनी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन डिलीट चेंज नहीं होंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है 4, 5, 6 के आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है? हो सकता है कम भी संख्या हो सकती है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बढ़ भी जाए। उसी के हिसाब से आप देखेंगे आरओ का मेंस कब होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, आरओ मेंस में प्री रिजल्ट के बाद 2 महीने देंगे ही। अगर 15 सितंबर देते हैं तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर हो सकता है ये। नवंबर में कयास लगा रहे थे ये, काफ़ी चर्चा चल रही थी कि आरओ का मेंस जो है नवंबर में करा लिया जाए, लेकिन अब ये नवंबर में नहीं हो पाएगा। ये दिसंबर तक खिंच सकता है। और अगर पुरानी परीक्षाओं की प्री कराना, जैसे ये तो काफ़ी पुरानी है परीक्षा, तो इसको तो चाहता ही आयोग जल्दी खत्म हो, लेकिन जो कुछ और वैकेंसी निकाल रहे हैं, उनका अगर प्री कराने पर फोकस हुआ तो और लंबा जा सकता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं अपना पीजीटी में योग्यता में क्या बदलाव हुआ है। तो आप समझिए, पहले पीजीटी जैसे एक वैकेंसी होती है टीजीटी, ठीक है? और एक होती है पीजीटी। ये ग्रेजुएट लेवल की है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है। अभी तक क्या होता था, जो ग्रेजुएट लेवल की थी, तो इसमें पीजीटी प्लस बीएड माँगते थे, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे केवल पीजी माँगते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन माँगते थे। अब यहाँ पे उन्होंने कर दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड, ठीक है? और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो इन्होंने अपना एक आदेश बनाया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप चाहेंगे तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो है टारगेट पीसीएस 01, टारगेट पीसीएस 01, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे परीक्षा से संबंधित आप पहले चैनल को देख लेंगे, टारगेट पीसीएस 01, इसमें परीक्षा से संबंधित डेली करंट अफेयर से संबंधित है या स्टडी पोर्शन है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ पर डाले जाते हैं। तो आप वो जॉइन कर लेंगे, उसी पे आपको मिल जाएगा ये टीजीटी पीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक बार चलो हम इस पे चर्चा कर ही ले रहे हैं। देखिए, ये है। तो इन्होंने बताया कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और साथ में इन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2025 द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करते हुए संशोधित शैक्षिक अर्हता किए जाने के संबंध में। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे कि हिंदी का ही हम देख लें, बाकी तो आप इसकी पीडीएफ देख लेंगे जब मैं पीडीएफ पोस्ट कर दूँगा। हिंदी की पुरुष और हाई स्कूल के लिए तो है ही है, तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये तो यहाँ पे बीएड है ही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अशासकीय सहायता मानव माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, हाई स्कूल सहायक अध्यापक की शैक्षिक परिशिष्ट काम में स्थापित किए गए, इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक परिशिष्ट खा का गा में स्थापित किया गया है।
एतद द्वारा सूचित किया जाता है, एतद द्वारा निरस्त करते हुए शासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्थाओं को अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, इंटरमीडिएट अधिनियम, शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट काम में स्थापित हाई स्कूल सहायक अध्यापक और इंटरमीडिएट प्रवक्ता के पद में निम्नलिखित दिया गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, मैं अभी स्क्रॉल जैसे कि यहाँ पे ये आपका जो हाई स्कूल लाइन थी, ये टीजीटी है और टीजीटी में तो पहले से ही बीएड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएड के लिए पहले ही कहा था। अब हम ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की देख लेते हैं एक बार। ये है, जैसे हिंदी का ही हम देख लें, ये है। तो पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक। अब यहाँ पे दूसरी जो स्नातक जो थी, जो क्या नाम है, अब इन्होंने जो निर्धारित योग्यता कर दी वो है ये बीएड। इन्होंने पहले भी लेटर जारी किया था और इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसमें बीएड नहीं मांगते थे। ये इन्होंने 25 अप्रैल 2025 की है और ये अद्यतन है, अभी की है। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त जब बीएड, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो थोड़ा सा जो आप संशोधन है आप देख सकते हैं इसमें और इसमें। यानी पहले क्या था कि बीएड नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजीटी में बीएड नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बीएड भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोग पीजीटी में फॉर्म डालना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में विषय कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं। तो आज हमने ये चीज़ जानी है कि इसका आरओ का रिजल्ट जो है, आप वेट करिए 4-6 दिन, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।